ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए, यानी 1 नवंबर 2020 के लिए। कल दिन हो जाने वाला है बुधवार यानी वेंसडे, बैंक निफ्टी इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। ऑल राइट, चलिए। अक्टूबर बहुत अच्छा हुआ, हमने अपने टारगेट्स, लेवल्स, पोजीशंस को अच्छे से बुक किया है, काफ़ी अच्छी बात है। अब हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और अपने लेवल्स को नवंबर सीरीज में शिफ्ट करने वाले हैं। तो नवंबर के अंदर देखेंगे मार्केट किस तरह से करती है काम। तो निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 डे। ऑलराइट, चलिए। तो निफ्टी के अंदर कल का देखिए, अपना जो एनालिसिस था कल का, क्या और पहले का भी एनालिसिस है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आज देखिए इसका हाई आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका हाई क्या दिख रहा है यहाँ पे, हाई लगाने पे 19233। आपको बहुत अच्छे से एक लेवल्स हम लोगों ने निकाले हैं जिस पे हमने डिस्कशन किया है, 180 से लेके 230। ऑलराइट, ये है 19,180 से 19,230। इसके बीच में देखना है मार्केट क्या करेगी। एक तरह से कल डिस्कशन किया था, जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अब ये बन जाएगा यहाँ पे आके रेजिस्टेंस। लेकिन एक मैनिपुलेशन और भी मार्केट कर सकती है कि इंस्पाइट ऑफ सेलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से ज़्यादा सेल आए इस तरह से, उससे अच्छा है कि रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर्स मार्केट को इस पॉइंट तक भी लेके जा सकते हैं, विच इज़ 19,524। ठीक है, यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं हैवी सेल करने के लिए। तो ये पॉइंट्स तक तो मार्केट आएगी नीचे की साइड। ठीक है, ये मोमेंट बना ही कुछ ऐसा है। चलिए, कल का डिस्कशन क्या था, प्लस कल अब 1 नवंबर के दिन का क्या डिस्कशन है, उसके ऊपर अंदर जाएंगे चार्ट में और डिस्कस करते हैं अपने लेवल्स और टारगेट को। ठीक है, कल का हमारा डिस्कशन था गैप अप के लिए। हमने क्लियर कट बोल दिया था 230 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, वेट करेगा तो फिर प्लान आउट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मार्केट ऑलरेडी ओपन होती ही उस लेवल पे 230 पे और कंटिन्यू वहाँ से टिप करती है मार्केट नीचे की साइड। अगर इस पॉइंट के ऊपर भी आपने अपने ट्रेड्स को इनिशिएट किया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये अपना पूरा एरिया कौन सा है, गैप का। जो लोग वीडियो से जुड़े हैं उनको क्लियर कट पता है, ये एरिया है गैप का। और प्रीवियस हमारे जो टारगेट्स आ रहे थे, पहला तो इसके ऊपर का रहा था जो टारगेट अचीव हो गया, फिर एक टारगेट इस स्विंग के पास था जो कि आ गया, थर्ड टारगेट जो फाइनल था वो यहाँ का था जो कि मिल गया अपने को। ठीक है, जो टारगेट्स मिल गए हैं निफ्टी के अंदर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब कल के लिए देखना है कि कल के लिए क्या डिस्कशन कर सकते हैं या फिर लेवल्स और टारगेट क्या हो सकते हैं। देखिए, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट का अभी भी ऊपर का वो लेवल वैसे ही इंटैक्ट है, 180 से लेके 230 तक के। एटलीस्ट 19,230 250 के पास एक डेली पे क्लोज कर दे मार्केट, तब देखेंगे हम बैंक की अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अभी सेल ऑन राइज मार्केट है। मार्केट आपको कल अगर यहाँ दिखती है, यहाँ दिखती है, नेगेटिव होती है, तो फिर नीचे की पोजीशंस को क्रिएट करना है। ठीक है, टारगेट्स आपके प्रीवियस स्विंग और अब ये जो स्विंग्स आए हैं, लो आए हैं नए, यहाँ तक के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगर और नेगेटिव कल खुलती है, फ्लैट खुलती है या नेगेटिव खुलती है, देखिए गैप अप का सिनेरियो इसके ऊपर ही बनेगा। अब बात करेंगे फ्लैट की। अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, इस लो को तोड़ती है, प्लस अपना जो गैप का लेवल है इसको तोड़ती है, विच इज़ 19,040। ठीक है, इस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज करती है तो फिर आपको ये लेवल जो है यहाँ पे दिखेगा, विच इज़ 18,950। एक बार यहाँ तक के ट्रेल करें, प्लस नीचे का टारगेट 800, 18,800। ठीक है, जो पोजिशनल प्ले करता है अच्छी बात है, जो इंट्राडे पे प्ले करता है वो टारगेट्स को ट्रेल करके चलेगा तो प्रॉफिट्स अच्छे बुक हो जाएंगे। ठीक है, तो गैप अप का सिनेरियो इसके ऊपर होगा। फ्लैट किसी भी साइड निकलेगी। देखिए, फ्लैट अगर इसके ऊपर भी जाना स्टार्ट करती है तो इन स्विंग्स का ध्यान दीजिएगा। मार्केट कितना भी जाएगी, आएगी घूम के यहाँ से नीचे, अनटिल एंड अनलेस 230 250 के ऊपर ले जाके डेली पे एक बार क्लोज ना कर दे। ठीक है, और नीचे के लेवल्स हैं हमारे, ये आने वाले हैं। चलिए, डिस्कस करते हैं अब बैंक निफ्टी को। जल्दी से बैंक निफ्टी को देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, डेली क्लोजिंग बैंक निफ्टी की भी कैसी है आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बस एक चीज़ है, अलग है, वो ये है कि बैंक ज़्यादा नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और बहुत बड़ा रोल ये बैंक निफ्टी ही प्ले करने वाला है निफ्टी को बहुत नीचे तक के ड्रैग करने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज आप देखिए, इसकी भी जो बाइंग हुई है अपने रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर से जाके ही इसने रिजेक्शन ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर ऊपर क्लोज करके यहाँ पे वेट करता बैंक तो थोड़ा सा बैंक पॉजिटिव होता, निफ्टी और ऊपर जाता। अब यहीं से आप निफ्टी को देख लें, अगर आप ये देखिए, ये गोल्डन जोन है पूरी, ये गोल्डन जोन है। ठीक है, ये उसका टॉप है, ये उसका बॉटम है इस पूरी जोन का। ठीक, अब आप देखिए, बैंक अभी अपने टॉप पे भी नहीं है, बीच में है। लेकिन अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो आप देखिए चार्ट में पीछे, निफ्टी क्या अपनी गोल्डन जोन के ऊपर है। डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको, निफ्टी जो है अपने गोल्डन जोन के ऊपर है। देखिए, क्लियर कट ऊपर है। ठीक है, यहाँ से ये गोल्डन जोन का है, उसका सपोर्ट है। तो निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी ही ड्रैग करेगा निफ्टी को नीचे की साइड। ठीक है, तो कैंडल वैसे ही क्लोजिंग आई है, नेगेटिव क्लोजिंग आई है। 5 मिनट के चार्ट पे चल के एक बार थॉरली स्टडी कर लेते हैं कि कल के इंट्राडे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, टारगेट्स क्या हो सकते हैं और आज का मूवमेंट कैसा था। देखिए,
हम लोगों ने भी 2-3 दिन से एक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट दे रखी है मार्केट को। इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिया है, ब्रेकआउट आया है इसका, तो इसने अच्छी बाइंग दी है। ऊपर का लेवल्स हमारा इंटैक्ट है ये वाला, ठीक। आज मार्केट कहाँ खुलती है, ये था कि एटलीस्ट भैया 43,460, यही हमारी एनालिसिस है, 460 के ऊपर बैंक दिखेगा तो फिर हम कुछ पॉजिटिव होने का क्वेश्चन मार्क मतलब सोचेंगे। ऐसा हुआ नहीं हुआ, ऐसा तो फिर नहीं सोचना है। बैंक खुलता वहाँ पे हमारे लेवल के पास आता है, ब्रेक करता है और जाके रीटेस्ट करता है यहाँ पे जिसने भी पोजीशंस इस नेगेटिव कैंडल को और हमारा T5 सेटअप लगाने के बाद जिसने भी पोजीशंस क्रिएट करी हैं। इस ट्रेंड लाइन तक के कल भी बोला था कि टारगेट्स आपको मिलेंगे, प्लस ऊपर से यहाँ से जिस लेवल से दिखता है वहाँ से आप सेल की पोजीशन बनाइए, नीचे के टारगेट्स आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलिए कल के लिए भी लेवल्स एंड टारगेट्स आर ऑलरेडी इंटैक्ट। तो बाइंग का सिनेरियो क्लियर कट है, बाइंग एटलीस्ट 460, ठीक, 43,460 इसके ऊपर दिखेगा तो फिर बैंक का कुछ भी सिनेरियो जो होगा प्लस का वो हम बनाएंगे। उससे पहले कल अगर बैंक फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो वेट क्या करना है, बस ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास जो यहाँ लिखा है 43,096, इसको 43,110 कर लीजिए या 100 कर लीजिए, ठीक है, 15-20 का बफर रखा करिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, इसके ऊपर भी निकलता है, जाने दीजिए उसको, आने दीजिए मार्केट को। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मार्केट जहाँ पे भी हो रहा है उसको जाने दीजिए। नीचे आया तो मैंने कहा उसको जाने दीजिए, एक बार ऊपर निकल के वापस तोड़ने दीजिए ना, तब ट्रेड करिएगा। यहीं पे ट्रेड करके अपना एसएल देने का क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता है, उसको जाने दीजिए, वापस इस लेवल को तोड़ने दीजिए। टारगेट्स आपका प्रीवियस ये स्विंग और एक ये स्विंग, ठीक है, 42,800 और 42,900 दो टारगेट्स आपको मिलेंगे, एक इस स्विंग का और एक इस स्विंग का, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है नेगेटिव साइड में, फ्लैट खुलती है मार्केट, ऊपर जाती है तब भी नीचे की साइड आपको इनिशिएट करना है। T5 सेटअप को ध्यान पे रखिएगा, जोन के हिसाब से क्या पैटर्न बन रहा है रिस्पेक्ट करेगा तो सेटअप को प्लान करिए। उसके बाद नीचे के जो टारगेट्स आपके पास आएंगे क्लियर कट है 42,727, 42,476, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट तो एक बार ये 42,560 और से लेके 42,600 इसके आसपास तक मार्केट थोड़ा सा सांस ले सकता है, मतलब ब्रीथ कर सकता है। उसके बाद एग्रेसिव तोड़ेगा तो ये लेवल भी टूटेगा और फिर इसके नीचे फाइनल अगर इंट्राडे में आपको कुछ लेवल मिलता है तो 42,000 देखिएगा। 42,000 जो है आपका इंट्राडे पे ये हिट हो सकता है क्योंकि बैंक बहुत नेगेटिव है एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो निफ्टी को भी बैंक ड्रैग करेगा ही नीचे की तरफ। ऑलराइट, तो टारगेट्स आपके सामने हैं, लेवल्स आपके सामने हैं। आई एम श्योर कि आपको एनालिसिस तो समझ में आ ही रही होगी, इसलिए लेवल्स जब भी ब्रेक हों, लेवल्स जब भी ब्रीच हों, एक प्राइस एक्शन को बनने दीजिए, फॉर्मेशन होने दीजिए और प्रीवियस जो चार्ट होता है उसको रिस्पेक्ट करती हैं कैंडल्स, ठीक है। ये हमने बहुत पहले की ट्रेंड लाइन बना के रखी है, तो मतलब ये बार बार देखिए रिस्पेक्ट कर रही है ना लाइन। इसका मतलब है कि अगर आप सही जगह पे ट्रेंड लाइंस या आप सही जगह पे ऊपर आप पैटर्न्स को बनाएंगे तो फिर मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगी क्योंकि वो सही जगह पे है। अननेसेसरली कोई भी ऐसे पॉइंट पे कोई भी पैटर्न मत बनाइए जो आपको आगे जाके नुकसान दे। ऑलराइट, चलिए दिस इज़ अप फॉर द एनालिसिस। अच्छा लगा हो तो उसको फिर से देखिए, लेवल्स को मार्क करके रखिए, लेवल्स पे ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आपके लेवल्स ठीक हैं तो फिर आप इंसान भी ठीक हैं और आपका प्रॉफिट भी बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस।